बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के जमीन हुसैनाबाद गांव में मंगलवार शाम आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 4 लोग कंधा लगाकर पहुंचा देंगे घाट तक, जिसे लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। मंच पर भाजपा विधायक दिनेश रावत, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान माल्यार्पण और भव्य अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राजभर ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। अंबेडकर नगर में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो बिल्कुल अनपढ़ और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है और उन्हें जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है। इसके अलावा उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि NDA सरकार में महाराजा सुहेल देव के सम्मान में बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। बहराइच में 56 फीट ऊंची प्रतिमा और विशाल पार्क का निर्माण इसका उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वहां गाजी मियां के मेले की जगह सुहेल देव जी का मेला आयोजित होगा। 2027 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा, गठबंधन की राजनीति में सभी दल मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हम 4 सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्साह जताया। कुल मिलाकर हैदरगढ़ में हुआ ये कार्यक्रम, जहां स्वागत और संगठनात्मक मजबूती का मंच बना, वहीं मंत्री राजभर के बयान ने इसे सियासी रूप में और भी चर्चा में ला दिया। अंबेडकर नगर में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, संत हैं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ते हैं। कहीं नहीं कहीं उन्होंने जो तय किया वो आपके ऊपर किया कि सुहेल देव के ऊपर जो बयान आया है। देखिए, वो बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल गंवार की तरह बात कर रहा है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मेरे पास है। मदरसों में पढ़ने वाले लोग, जो शिक्षा वहाँ दी जा रही है, उतना जानकारी उनके पास है। मुसलमानों का शासन था तो आईने अकबरी संविधान था, यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो गजेटियर संविधान था। तो दोनों अगर वो पढ़ लेता तब भी समझ में आ जाता। अफ़गानिस्तान से सैयद सारा मसूद गाजी भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की संपत्ति को लूटने के लिए वो भारत में आया। तमाम राजाओं को मारते पछाड़ते हुए बहराइच की तरफ जब बढ़ा, तो उसके पहले जब बढ़ा तो वहाँ हल्ला हुआ कि मसूद गाजी जो है इधर बढ़ रहा है। तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं को बुलाया और कहा कि देखो, राष्ट्र पहले हम लोगों का है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग राजा बन के रहेंगे, अगर देश गुलाम हो जाएगा तो फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो सभी राजाओं ने मिलकर के नानपारा मैदान बहराइच में 17 दिन लगातार युद्ध हुआ। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, चला भाग, और सुहेल देव जी ने लिया दौरा, कुटला नदी के किनारे वहीं मार डाला। आज भी उसका निशान वहीं है। और जो देश को गुलाम बनाने के लिए, देश को लूटने वाला आया, उसका महिमा मंडित कांग्रेस के लोगों ने किया, सपा के लोगों ने किया, बसपा के लोगों ने किया। अब जो वीरता का काम किया, जो देश के लिए लड़ा, जो देश की गुलाम होने से बचाया, ऐसे राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव को, इतिहास को बनाने का काम अगर कोई किया तो NDA सरकार में आप बहराइच में जाएंगे तो वहाँ 56 फुट ऊंची मूर्ति महाराजा सुहेल देव जी की और 5 एकड़ में पार्क बना करके पिछले 10 जून को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब यहाँ गाजी मियाँ का मेला नहीं, बल्कि अब यहाँ सुहेल देव जी का मेला लगेगा। तो जो एनकाउंटर करती है पुलिस, उसी का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बुजदिल है, अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बोलता है। 403 विधानसभा है। 403 विधानसभा में जब तक बहुमत नहीं मिलेगी तब तो कोई एक रोआ नहीं टेढ़ कर सकता। 111 विधायक लेकर के तो अखिलेश जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और 11 को लेकर का उखाड़ देगा। कितनी सीट मांग रहे हैं 27 में? कितनी सीट मांग रहे हैं आप 27 में? अब देखिए, हम लोग एक बड़ी पार्टी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी है। अब 4 हम लोग सहयोगी दल हैं। संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, हम हैं। तो 4 एक 5 लोग हैं।
तो हम लोगों को बहुत सीट का झगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। हम लोग सरकार बना करके 4 लोग कंधा लगाएंगे और 1 लोग पीछे, अब समझ लीजिए कंधा लगेगा, बिल्कुल लगा करके हम लोग पहुंचा देंगे घाट तक। मंत्री जी, आखिरी सवाल है कि महान एकता दल के साथ आपने समझौता किया था एक बार, अभी जो आज़ाद पार्टी है, समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण की, इन्होंने कहा है कि हमारी जो विचारधारा के लोग हैं हम सबसे समझौता कर सकते हैं, सिर्फ योगी जी से नहीं करेंगे। और योगी जी से मिलने चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज के तारीख में चाहे महान दल हो, चाहे आज़ाद पार्टी हो, अभी वो कुवत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के सामने उनकी कौन सी औकात है? उठा के देख लें अपनी औकात। 27 में कितनी सीट मांग रहे हैं आप 27 में? अब देखिए, हम लोग एक बड़ी पार्टी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी है। अब 4 हम लोग सहयोगी दल हैं, संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, हम हैं, तो 4 एक 5 लोग हैं। तो हम लोगों को बहुत सीट का झगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। हम लोग सरकार बना करके 4 लोग कंधा लगाएंगे और 1 लोग पीछे, अब समझ लीजिए कंधा लगेगा, बिल्कुल लगा करके हम लोग पहुंचा देंगे घाट। मंत्री जी, गोंडा में जो है एक पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर सीएम योगी को धुरंधर कहा गया और अखिलेश यादव को रहमान डकैत कहा गया है, इसमें आपका क्या कहना है? इसी पर श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र विरोधी हैं योगी जी, और हम लोग जो है लोकतंत्र के रक्षक हैं। रक्षक हैं कि भक्षक हैं? आप उठा के देखिए, उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे एज ए मुख्यमंत्री। यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज़्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल में, 1200 लोगों की जन की हानि हुई और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे और लोग समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को अपने जेब में लग के घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है, 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, और जो अपराधी गुंडागर्दी करते थे उनको जेल में या तो ज़मीन के अंदर कर दिया। आज अगर कहीं भी कोई छुटपुट अपराध होता है तो प्रशासनिक महकमे में पुलिस विभाग ने 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जेल के सलाखों में पहुंचा दे रही है। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।